तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, तो उसके हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम 9वें क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो था, क्या सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग टू z 0 लेस इक्वल r लेस इक्वल 12, यानी जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है और 12 के बराबर है या 12 से छोटी है। तो दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों अगर हम प्रूव कर देते हैं तब हमारा हो जाता है तुल्यता संबंध। तो देखिए, पहला इसमें 2 पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट देखो क्या दिया है कि r a, b सच दैट मॉड a माइनस b 4 का एक गुणज है। तो ये 4 का एक गुणज है आपका। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, हम पहला स्वतुल्य संबंध प्रूव करते हैं। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध हमको प्रूव करने के लिए जो भी रिलेशन दिया है किसी भी एलिमेंट्स के लिए, स्वयं को स्वयं से अगर हम संबंधित कर देते हैं तब हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। तो देखिए, अगर हम जो सेट ए दिया हुआ है, अगर उनके हम अवयव को यहां पे हम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो बहुत सारे अवयव हैं इसमें। जब कई सारे यहां पे अवयव होते हैं और कोई रिलेशन इस तरह से आपको दिया हुआ होता है, तो हम कोई एलिमेंट्स ना लेकर हम कोई एलिमेंट्स ए मान लेते हैं, ए बी कुछ भी आप मान लेते हैं और उससे इसको हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखा देते हैं, तो ज्यादा आसानी होती है और आंसर भी हमारा सटीक होता है। तो देखिए, हम इसके लिए मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स। तो माना जो ए है वो r o, जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट्स है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि b की जगह पे भी a आपको रिलेशन में रख देना होता है। ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, अगर उसके लिए सत्य हो गया तो स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो देखिए, इसमें आप रख दीजिए, चूंकि क्या दिया है a, b की जगह पे भी आपको a रखना है। तो a से a जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0। और 0 क्या है, 4 का गुणज है। तो 0 आपका 4 का गुणज हो गया। तो जब ये हो गया गुणज, यानी सत्य हो गया, तो हम कह सकते हैं कि a कामा a जो है वो R में है। तो जब R में हो गया तो अतः R स्वतुल्य संबंध है। ये आपका स्वतुल्य संबंध प्रूव होगा। अब हम देखते हैं सममित के लिए। तो देखिए, सममित, तो सममित संबंध, तो सममित संबंध आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर ए बी एलिमेंट्स हमारा रिलेशन में है
अगर उसको बी ए दिखा देते हैं तब वो हो जाता है सममित। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कोई दो एलिमेंट्स मान लेना है, ए और बी मान लेना है। ए और बी किसमें मानना है, सेट ए जो दिया है उसके लिए आपको मान लेना है। अब हमको क्या करना है, देखो ये दिया है हमको, तो a माइनस बी 4 का गुणज है, तो ये 4 का गुणज है। हमको क्या करना है, इसको पलट देना है, b को a कर देना है, a को b कर देना है। तो पलट देते हैं, देखिए तो क्या करते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए b आपका प्लस में हो जाता है, a आपका माइनस हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर दो अंकों को हम इधर उधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 4 का गुणज है तो 4 का गुणज तो रहेगा, तो ये आपका सही है। तो यहां आपको क्या करना है, माइनस अगर हटाना है, क्योंकि माड के बाहर अगर आप निकाल देते हो तो प्लस हो जाता है, तो इसको बाहर निकाल लेते प्लस हो गया, तो बचा क्या, b माइनस ए बचा माड के अंदर। तो ये 4 का क्या है, गुणज है। तो देखिए आ गया, ए बी था, अब यहां पे बी ए आ गया, तो हम कह सकते हैं कि बी कामा ए जो है वो रिलेशन आर में है, और ए बी आपका सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अतः आर सममित संबंध है, तो ये आपका हो गया सममित संबंध। तो इसी तरह हम संक्रामक प्रूव करते हैं। तो तीसरा देखो, संक्रामक संबंध। तो इसमें भी हम मान लेते हैं, माना ए बी ए में है तथा बी सी भी आपका ए में है, तो इसी के लिए हमको यहां पे दिखाना है। और ए बी सी क्या है, जो सेट ए दिया है उन्हीं के एलिमेंट्स आपके ये होते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पे हमको क्या दिया है, देखिए पीछे हम देख लेते हैं, इसी रिलेशन में आपको रखना है तो रख देते हैं। a माइनस बी 4 का गुणज है, ये तो आपको दिया हुआ, तो ये गुणज है। अब यहां पे अगर हम ऐसे लिख लें थोड़ा समीकरण के रूप में तो ज्यादा सही लगेगा, तो तथा करके यहां पे लिख लेते हैं, यहां b लिख दें, यहां c लिख दें, तो ये भी आपका 4 का गुणज होगा, ये भी 4 का गुणज होगा। तो अब देखिए हमको करना क्या है, इसको अगर यहां पे थोड़ा सा हम और लिख दें, माड के बाहर निकाल देंगे तो 4 का गुणज है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो तो बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी 4 का गुणज है। इसको भी अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी 4 का गुणज है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम क्या करते हैं, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। भाई हमको संक्रामक दिखाने के लिए a और c दिखाना है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका c ही। तो जोड़ लीजिए, देखिए क्या आता है, a माइनस बी और उसमें हम जोड़ लेते हैं b माइनस सी, भी 4 का गुणज है। तो देखिए कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे अगर यहां पे हम ले लें 4, यहां पे हम ले लें 12,
ये दोनों 4 के गुणज हैं, तो अगर इनको आप ऐड कर दोगे तो वो भी 4 का ही गुणज आएगा। तो कोई भी दो नंबर्स अगर 4 के गुणज हैं, उनको आप चाहे जोड़ दीजिए और चाहे उनको आप घटा दीजिए, वो हमेशा 4 के ही गुणज होंगे। इसलिए यहां पे लिखा गया कि 4 का गुणज है। तो अब देखिए, इनको ब्रैकेट हटाएंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो जब 4 का गुणज यहाँ पे हो गया तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि जो a और c है वो आपका रिलेशन r में हो गया। अतः r संक्रामक संबंध है। तो ये संक्रामक संबंध आपका प्रूव हो गया। तो देखिए, आपको पता है कि अगर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हम तीनों प्रूव कर देते हैं तब हमारा तुल्यता संबंध हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः R स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध है। तो जब तीनों संबंध हमारा हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहां पे लिख दीजिए, चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका तुल्यता संबंध प्रूव हो गया। तो देखिए, पहला तो हमारा प्रूव हो गया आपका। दूसरा, सिर्फ करना क्या है कि जहां A है वहां B रख देना है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R रिलेशन दिया है कि P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। यहां पे हम इसको मान लीजिए कि O ले लिए। यहां पर कोई एक पॉइंट है P, यहां पर कोई पॉइंट है एक आपका Q। ये बोला है कि जो मूल बिंदु से P की दूरी है और जो मूल बिंदु से Q की दूरी है, ये दोनों आपको इक्वल दी गई है। तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे थोड़ा लिखने में भी आपको आसानी हो। इस तरह से थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो हमको क्या दिया है, OP = OQ दिया है। इसको हम चित्र से लिखते हैं। चित्र से हमको ये मिला हुआ है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम दिखाते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम मान लेते हैं कि माना P ही मानेंगे कि A है। A के लिए हमको क्या करना होता है कि Q जो आपका है उसके भी जगह पे आपको P रख देना है। तो देखिए, हम रख देते हैं यहां पे। तो OP = OP, यहां भी हो गया P। तो भाई, कोई भी होता है वो स्वयं से संबंधित होता ही है। अगर ये दूरी दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो P है और जो P है वो R में हो गया। अतः R स्वतुल्य संबंध है। ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि सममित संबंध कैसे प्रूव होगा। दूसरा लेते हैं सममित संबंध।
तो सममित संबंध के लिए क्या होता है कि आपको दोनों को चेंज कर देना होता है। तो पहले हम दो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि माना P और Q, कोई सेट जो A है वहां पे है। तो देखिए जो OP है वो OQ के इक्वल है, ये तो हमको दिया हुआ है। तो क्या आप OP की जगह पे OQ लिख सकते हो और इसको इसके जगह पे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OQ इज इक्वल टू OP, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये दूसरे में चेंज हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो Q है और जो P है वो R में हो गया। तो अतः R सममित, तो R सममित संबंध है। ये सममित आपका प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए हम इसको संक्रामक प्रूव करते हैं। तो तीसरा संक्रामक संबंध। तो देखिए संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, आपको तीन एलिमेंट्स लेना होता है। देखिए ये है मूल बिंदु, यहाँ पे हम P लिए थे, यहाँ पे हम Q लिए थे, यहाँ पे हम R ले लेते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, माना जो P और Q है वो A में है तथा Q और जो R है वो भी A में है। तो हमको क्या दिया है, PQ इज इक्वल टू, PQ नहीं OP इज इक्वल टू हम निकाले थे OQ, ये तो हमको दिया है। तथा तो जब इससे समान दूरी पर R भी ले लिए तो जो OQ है वो R के तो बराबर होगा ही। तो क्या लिखेंगे, OQ इज इक्वल टू OR। तो OP OQ के बराबर हो गया, OQ OR के बराबर हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि OP OR के बराबर होगा, OP OR के बराबर हो गया। जब OP OR के बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, जो P है और R है वो रिलेशन R में हो गया। अतः R संक्रामक संबंध है, ये संक्रामक प्रूफ हो गया। तो देखिए और क्या इसमें बोला है करने के लिए आगे। तो आपका इंपॉर्टेंट तो यहीं तक है, तुल्यता दिखाना था। तीनों हो गया तो तुल्यता तो हमारा प्रूव हो गया। आगे भी कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P O 0, O से संबंधित सभी, यानी कि यहाँ पे ये डज नॉट लगना चाहिए, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो इसको थोड़ा थ्योरी इसकी लिखना है आपको। तो देखिए, तो यहां पे आप तो लिख दीजिए कि यह तुल्यता संबंध है। तो देखते हैं इसको हम। यहां पे आप देखिए कि आपका O है और यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे मान लीजिए R है। तो जो हमको रिलेशन दिया हुआ था वो इसके बराबर ये था। एक और पॉइंट लेंगे, इससे संबंधित ये था, इससे संबंधित R है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं S, इसी तरह यहाँ ले लेते हैं T, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं M। तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस पॉइंट से समान हैं। तो अगर पॉइंट से समान है, समान दूरी पे हैं, तो ये आपके क्या बना देंगे, एक वृत्त। क्योंकि पता है जो वृत्त होते हैं वो हमेशा उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। ये आपका एक सर्कल बन गया। तो लिखना क्या है हमको, देखिए तो क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बार बार हमको ना लिखना पड़े तो कोई एक हम मान लेते हैं, यहाँ पे A मान लेते हैं।
तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, माना बिंदु ओ से P की दूरी, P की अचर दूरी कितना है, a है। इसको हम a मान लिए। जब अचर दूरी a हो गई तो जितने भी ये माने हैं हम, इन सभी की दूरी आपकी कितना हो जाएगी, a सबकी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए OP, यहाँ पे OQ, OR, फिर OS, फिर OM, इन सब की दूरी कितना हो जाएगी, a हो जाएगी। तो सब की दूरियां a हो गई, अतः P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त निरूपित करेंगे। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक वृत्त को निरूपित करेंगे, और वृत्त का केंद्र O मूल बिंदु पर होगा। तो यही आपको यहां पे प्रूव करना था। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका था उसको हम देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R T1 यहां पे होना चाहिए, ये T2, T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। बाकी और आगे दिए हुए हैं, इनको अभी हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम इसको एक तुल्यता संबंध प्रूव करते हैं। तो देखिए तुल्यता के लिए पहले हम स्वतुल्य दिखाएंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए तो हम मान लेते हैं, माना T1 हम मान लेते हैं कि जो सेट A है उसका एलिमेंट्स है। तो आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता है, दो त्रिभुज अगर यहां पे ले लिए तो ये दोनों अगर समरूप दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं, तो जो प्रत्येक त्रिभुज है वो भी खुद के सिमिलर यानी कि समरूप होता है, हमेशा होगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ये हमको पता है। बाकी आप यहां भी लिख सकते हैं कि T1 के समरूप होता है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं कि जो T1 है और जो T1 है वो स्वयं के समरूप हो गया। तो T1 और T1 बिलोंग टू R हो गया। अतः R स्वतुल्य संबंध है। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। अब इसी को हम सममित दिखाते हैं। तो दूसरा सममित संबंध, तो देखिए सममित संबंध में क्या होता है कि अगर पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है और दूसरा त्रिभुज हमारा पहले के समरूप है, तो चाहे आप उनको इंटरचेंज कर दोगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं, माना T1 और T2 सेट A के एलिमेंट्स हैं।
के लिए हम प्रूव करेंगे। देखिए, तो T1 T2 के समरूप है, तो अगर T1 T2 के समरूप है तो T1 T2 के भी समरूप होगा, तो T2 T1 के भी समरूप होगा। तो T2 T1 के समरूप हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो T2 और T1 है वो R में हो गया। जब R से रिलेटिव हो गया तो कह सकते हैं कि अतः R सममित संबंध है। तो आइए हम देखते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या करना होता है कि कोई 3 एलिमेंट्स आपको मानना होता है जो सेट ए है उसमें हो। तो मान लेते हैं कि माना T1 और T2 वो A में है तथा T2 और T3 भी A में है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 T2 के समरूप है। ये तो रिलेशन आपको दिया ही गया है। तो जब हम T3 भी मान लिए हैं तो क्या लिखेंगे कि T2 T3 के समरूप होगा। तो देखिए, T1 T2 के समरूप हो गया और T2 T3 के समरूप हो गया, ये तो दिया ही गया है। तो जब ये इसके दोनों के समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो T3 के समरूप हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, T1 T3 के भी समरूप होगा। तो जब इसके समरूप हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो T1 है T1 और T3 वो R से रिलेटिव हो गया, बिलोंग टू R। अतः R संक्रामक संबंध है। तो अगर ये संक्रामक संबंध यहाँ पे हो गया, सम्मित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया, तो आप नीचे लिख दीजिए ये तीनों जो R है वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है, इसलिए R हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए हम इसमें समझ लेते हैं कि नीचे जो दिया है इसका क्या मतलब है। कि बोला है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज की भुजाओं 5 ये है 12 फिर 13 वाले समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे T1 होना चाहिए, यहाँ पे T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज जहाँ पे T3 होना चाहिए। पर विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज संबंधित हैं। तो देखिए आपको संबंधित दिखाना है, तो संबंधित, तो जो रिलेशन आपको दिया होता है उसी से संबंधित आपको आंसर देना होता है। तो हमको समरूप दिया है तो हम समरूप से संबंधित हम आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 और ये 5, 12, 13 और 6, 8, 10, इन तीनों में से कौन सा त्रिभुज समरूप है। तो जो त्रिभुज समरूप होगा उसी से संबंधित होगा। तो समरूप दिखाने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम भुजा का अनुपात रेशियो बराबर कर दें, बराबर हो जाए, तो हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो जाते हैं। तो देखिए 3 इसका अगर लेते हैं तो 6, ये 4/6, ये 5/10, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो सम में 1/2 1/2 आएगा। तो ये जो T1 है और जो T3 है इनकी भुजा का जो रेशियो है वो समान है, इसलिए ये हो जाएगा समरूप। लेकिन ये जो दिया है
इससे किसी भी त्रिभुज को आप रेशियो निकालोगे तो वो समान नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो आप लिख दीजिएगा नीचे, अतः कि T1 और T3 समरूप हैं, क्योंकि इनकी भुजा का अनुपात बराबर है। तो इसी को आपको लिखना है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों को समुच्चय A में R हमको दिया है P1 P2, तो P1 तथा P2 की संख्या समान है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो 3, 4 और 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवों को यहां पे 5 होना चाहिए और 5। तो जिस तरह से हम इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 13 नंबर भी आपका उसी तरह से एकदम सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसको भी पहला स्वतुल्य संबंध, तो हम मान लेते हैं, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं P1 A में है, तो हम क्या लिखेंगे कि P1 तथा P2 की संख्या समान है। तो अगर P1 और P2 की संख्या समान है, तो अगर P2 की जगह पे P1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, P1 तथा P1 की संख्या समान है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो P1 स्वयं के समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो P1 है और P1 है वो R में है, अतः R स्वतुल्य संबंध है। ये भी आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। अब देखते हैं सममित के लिए दूसरा सममित संबंध। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना P1 और P2 A में है, तो हमको क्या दिया है कि P1 तथा P2 की संख्या समान है। तो जब P1 तथा P2 की संख्या समान है, तो P2 P1 की संख्या भी समान होगी। अगर इसको यहां लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि P2 तथा P1 की संख्या समान है। तो जब समान है तो हम क्या लिख सकते हैं कि P2 और P1 R में है, अतः R सममित संबंध है। अब इसी को हम संक्रामक प्रूव करते हैं। तो संक्रामक प्रूव करने के लिए देखो क्या करना होता है, संक्रामक संबंध। तो थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना S1 और S2 A में है तथा S2 और S3 भी A में है, तो इसी के लिए हम दिखा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, S1 तथा S2 की संख्या समान है, की संख्या समान है। तो हम और आगे क्या लिख सकते हैं कि S2 तथा S3 की भी संख्या समान है। तो जब S1 S2 बराबर है, S2 S3 बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि S1 और S3 भी आपस में बराबर होगा। तो S1 तथा S3 भी आपस में समान है। तो जब समान हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं
कि S1 और S3 जो है वो R में है। जब R में हो गया तो कह सकते हैं कि अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये प्रूव करना था। तो आगे शायद तुल्यता भी बताना है, देख लेते हैं। तो तुल्यता कहना है तो हमको पता है कि R स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसलिए R एक तुल्यता, R एक तुल्यता संबंध होगा। भाई अगर कोई संबंध हमारा स्वतुल्य सममित और संक्रामक होता है वह एक तुल्यता संबंध होता है। तो ये हमको प्रूव करना था। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L1 और L2 में R बराबर दिया है कि L1 और L2 समांतर है के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो समांतर रेखाओं का समुच्चय L1, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, ठीक L1 है, यहाँ पे L2 रहेगा। तो दो रेखाएं हैं L1 और L2। तो रिलेशन जो दिया है L1 L2 सच दैट एक समांतर रेखाएं हैं। तो इसको एक तुल्यता संबंध आपको दिखाना है। तो देखते हैं हम पहला स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए क्या है, जो L1 रेखा है वो L2 के समांतर है। तो कोई भी रेखा अगर ये L1 है और ये L2 है तो स्वयं को स्वयं से संबंधित करने के लिए क्या करना है कि L1 खुद के भी समांतर है और L2 भी खुद के समांतर है। यानी कि कोई भी जो रेखा होती है वो स्वयं के भी समांतर होती है। तो यही हमको लिख देना है। तो मान लेते हैं, माना L1 A में है, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि सभी रेखाएं स्वयं के भी समांतर होती हैं। तो स्वयं के भी समांतर होती हैं। तो अगर स्वयं के समांतर होती हैं तो आप लिख सकते हो कि L1 और L2 बिलोंग टू A R। अतः जो आपका R है वो स्वतुल्य संबंध है। तो ये स्वतुल्य आपका हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं, इसी को दिखाते हैं हम सममित। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सममित संबंध। तो देखिए सममित संबंध में जो आपका होता है वो L1 L2 रेखा है, वो समांतर है आपस में। तो L2 L1 के अगर हम समांतर उसको दिखा दे तो सममित संबंध हो जाता है। तो देखिए ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये है L1, ये है L2।
तो L2 L1 के भी समांतर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमको लिख देना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना L1 L2 A में है, तो L1 L2 के समांतर है, ये हमको रिलेशन दिया है, समांतर है। हमको करना क्या है कि L2 पहले कर देना है, L1 बाद में कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे L2 L1 के समांतर होगी। तो जब L2 L1 के समांतर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, L2 L1 बिलोंग टू R। अतः R सममित संबंध है। अब हम संक्रामक प्रूव करते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक के लिए देखिए, ये एक रेखा है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि L1 जो है वो L2 के भी समांतर होगी। तो मान लेते हम, माना L1 और L2 जो कि A में है तथा L2 और L3 भी A में है। तो हम क्या लिखेंगे कि L1 तथा L2 समांतर रेखा है तथा L2 तथा L3 समांतर रेखा होंगी। जब L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो अभी हम फिगर में देखें कि L2 भी L3 के समांतर हो जाएगी। तो L2 जो है वो L2 नहीं, क्या लिखेंगे, L1 L3 के भी समांतर होगी। जब इसके समांतर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो L1 है और जो L3 है वो R में हो गया। तो जब R में हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। ये संक्रामक प्रूव हो गया। तो इसमें हमको तुल्यता दिखाना है। तो तुल्यता दिखाने के लिए आपको पता है कि तीनों हमारा आ गया, तो R स्वतुल्य सममित यौम संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों आगे दो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप लोग आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो काफ़ी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों को ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने में और पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा।